अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और वेलकम करता हूँ प्राची एजुकेशन यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट सेकंड ईयर का। हम जो है केमिस्ट्री का टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप केमिस्ट्री सेकंड ईयर के टारगेट पेपर डिस्कस करें। ठीक है, सो आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ कि आप लोगों के लिए आसानी हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, बहुत डीपली डिस्कस करूंगा, तो आप लोग जो है ना इसको प्रॉपर्ली सुन लीजिएगा, क्योंकि देखें सेकंड ईयर की केमिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको इस पेपर के अंदर रिएक्शंस भी मिलेंगे, इक्वेशंस भी मिलेंगे, इवन आपको जो है स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। ठीक है, आईयूपीसीज भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, देयर लॉट ऑफ द स्टफ्स। अब इसको किस तरीके से तैयारी करनी है, जिसने एक दिन पहले तैयारी शुरू कर रहा है उसके लिए सिलेक्टिव चीजें ये है कि वो क्वेश्चन आंसर्स को कोशिश करे कि कंप्लीट करे। ठीक है, क्योंकि आप अब सब कुछ कर नहीं सकते, और जिसने पूरी तैयारी की हुई है वो पेपर को रिवाइज करे। आप देखो, सबसे पहले आपके पास ये यहाँ पे आपके पास डायगोनल रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं आपके पास। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, इसमें लीजेंड्स हो गए आपके पास, और फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए, ऑक्सीडाइजिंग कुछ इसके अंदर रीजंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं। ठीक है, उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। सही है। और इसमें जो है, क्योंकि ये हमारे क्लास के अंदर ये सारे क्वेश्चन डिस्कस्ड हुए हैं इंपॉर्टेंट वन, तो इसमें कुछ क्वेश्चन सेम भी आपको लग रहे होंगे, आप उनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट वन रीजंस हो गए आपके पास। ठीक है, अब रीजंस तो बहुत सारे हैं, आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रीजंस होगा, और ये हमारे पास कुछ जो है ना आईयूपी नेम है। ठीक है, जो कि मैंने अपनी क्लास में लिया था, मैंने उसकी पिक्चर आपको लगा दी है यहाँ पे, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास इसे डिफाइन करने के। ठीक है, फिर हमारे पास ये ज्योमेट्रिक क्या गया। ठीक है, देन हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, क्योंकि देखें पेपर्स के अंदर इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस होंगे, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। अब देखो, पेपर्स में अगर आसान बनाने के लिए, क्योंकि पेपर्स में आपके रिएक्शंस भी हैं। सही है, रिएक्शन के साथ साथ आईयूपीसी भी होगा, रीजंस भी होंगे, और क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। ठीक है, अब या तो आप भाई क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी कर लो। मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं, जो जनरल केमिस्ट्री आपकी। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर्स अच्छे तरीके से कर लो, आईयूपीसी छोड़ दो अगर नहीं आते बिल्कुल भी। ठीक है, वरना अगर रीजंस आपको ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भाई देखो हर बच्चा तो नहीं होता, बहुत सारे बच्चे रीजंस कर रहे होते हैं, तो रीजंस देना भी इंपॉर्टेंट है, तो क्या रीजंस है भी बहुत सारे। ठीक है, तो आप फिर ये आईयूपीसी कर लो। ठीक है, रीजंस को छोड़ दो, मगर कोई आपको एक चीज इसमें करनी पड़ेगी सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, बाकी सवाल जवाब जो मैंने ऊपर दिए हैं, जस्ट ये वाले पेज के अंदर जो आपके पास सवाल जवाब है। ठीक है, 13-14 सवाल जवाब होंगे, इनको कर लो, क्योंकि इसमें सेम भी है, क्योंकि मैं दो तरीके से सवाल पूछने वाले, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है सवाल को थोड़ा सा चेंज करके दिया जाता है, बट होता वही है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक के अंदर एक डिफाइन का क्वेश्चन आपके पेपर्स में होगा। डिफाइन के अंदर जो मैंने ये दिया है, इन डिफाइंस को देख लेना। ठीक है, बाकी फिर आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स देख लो, थीन का। ठीक है, बकी बॉल्स क्या होते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट लाजमी आप लोगों देखना पड़ेगा। अब इसके अंदर भी आईयूपीसी हम, ठीक है, आईयूपीसी फॉर्म्स होते हैं आपके पास, बट ऑर्गेनिक के अंदर अगर नहीं हो पा रहे, अगर आपने कर लिया दैट्स रियली गुड, वरना मैं ऑर्गेनिक के अंदर इतना ज्यादा जो है ना नहीं करवाता। ठीक है, एक मिनट से कि आप जो है ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं भाई पेपर्स को काफ़ी आसान बनाऊं केमिस्ट्री के, क्योंकि बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे क्योंकि आपके पास इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है कि भाई ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म्स क्या है आपके पास, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको। ठीक है, जो कि अब आपके लिए मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपने वो करे नहीं होंगे, बट इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। सही है। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपके पास, ठीक है, इसके अंदर देखो आपके पास जो है केमिकल इक्वेशंस भी होती हैं। आप केमिकल इक्वेशंस, अब मैंने इसके अंदर दी नहीं है केमिकल इक्वेशंस, आप लीव कर सकते हो केमिकल इक्वेशन अगर आपके पास है, तो मैंने एक पेपर दिया है। आपको मेरे फेसबुक पेज वहाँ पे मिल जाएगा, मैंने कुछ केमिकल इक्वेशंस दे दी हैं, आप उनको कर सकते हो। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो। बाकी क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह ये कर लीजिए, तो इंशाल्लाह पेपर्स के अंदर आपका केमिस्ट्री का जो है ऑर्गेनिक सेक्शन निकल जाएगा। ठीक है, आराम से। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आ जाओ। अब इसके अंदर जो है इनऑर्गेनिक के अंदर डिटेल्ड के अंदर आपके पास देखो, सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस का। ठीक है, उसके बाद फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो आप देख लो। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो करना चाहते हो तो, वरना क्वेश्चन आंसर से भी इंशाल्लाह मामला हो सकते हैं आपके डन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 99% प्योर, ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पर डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम, ये आप कॉपर पाए, ये आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। ठीक है, फिर ये आपके पास एसिड रेन का हो गया, और दैट्स इट। इनको अच्छे तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह आपके मामला हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास ऑर्गेनिक का पॉइंट है। ऑर्गेनिक के अंदर हमारे पास ओरिएंटेशंस ऑफ बेंजीन्स हैं, प्रॉपर्ली इसी तरीके से देखना जिस तरीके से किया हुआ है। उसके बाद फिर आपके पास इसके अंदर जो है ना आपके पास स्ट्रक्चर्स भी पेपर्स में आते हैं। अब या तो देखो आपने स्ट्रक्चर्स को अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर्स के पास पेपर्स भी फॉलो करके आप कर सकते हो। बाकी इन क्वेश्चंस को आप दे सकते हो। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, क्या एलिमिनेशन वाला दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स दे दिए हैं मैंने यहाँ पर आपको। ठीक है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट्स, एमओटी जो है बेंजीन का, वो मैकेनिज्म आपके पास क्लोराइजेशन ऑफ मीथेन का।
ठीक है, और उसके बाद आपके प्रोटीन्स क्या होती है। देखो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन्स में से कोई एक क्वेश्चन आपके पेपर में, आप इन दोनों को अच्छे तरीके से कर लो, बाकी मामला इसी तरीके से आपके होंगे। केमिकल इक्वेशंस यहाँ पर आपके बेसिकली जो है ऑर्गेनिक सेक्शंस में आपसे डिस्कशंस की जा सकती हैं पेपर के अंदर, बट फिर भी अगर आप इस सेक्शन को पूरा कर लोगे तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि आपका हो जाएगा पेपर। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो करना चाहते हो, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर आपको पता है बहुत सारी चीजें होती हैं। अब अगर मैं और भी बहुत कुछ डाल देता तो पेपर बहुत लेंदी हो जाता, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर लो। बाकी मेरा एक फाइनल एग्जामिनेशन ग्रैंड टेस्ट होता है इंशाल्लाह, उसके अंदर मैं जो है जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मैं फाइनल एक ग्रैंड टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, तो उसको आप बेसिकली मेरे पेज प्राची एजुकेशन न्यूज़ फेसबुक पे आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो आप वहां से देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को अच्छा बना लीजिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो, मेरी दुआ है। उसको अच्छे तरीके से कर लें। इसका पीडीएफ आपको जो है कमेंट में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, और मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया कि भाई आप क्या चीज़ छोड़ सकते हो, क्या चीज़ नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, पेपर्स को छोड़ने के लिए आप ये कर सकते हो कि जब आप इनऑर्गेनिक सेक्शन में आ रहे हो, आप रीजंस, या बहुत सारे बच्चों को आईयूपीसी फॉर्म्स नहीं आ रहे होते, नेमिंग्स जो होती हैं, ठीक है, नेम्स जो होते हैं आपके, तो आपने फिर ये कर लेना है कि कोई एक कर लो। ये रीजंस काफी ज्यादा होते हैं और बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप इनऑर्गेनिक के अंदर करो, क्योंकि ऑर्गेनिक के थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑर्गेनिक के अंदर क्या होता है कि फिर मैं ऑर्गेनिक वाले ज्यादा फोर्स भी नहीं करता। तो आपके पास बाकी अदर क्वेश्चन है करने के लिए, आप कर सकते हो। वहां पे भी आपके पास कुछ रिएक्शंस आ जाते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से कर लो, रिएक्शंस निकल जाएंगे आपके। ठीक है, और रिएक्शंस मैंने एक पेपर दिया था, मेरे पेज पे लगा हुआ होगा, उसमें सारे चैप्टर के दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो है ना आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और सारे मामला हो जाएंगे। उसके बाद लॉन्ग के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि भाई आप देखो बैलेंस इक्वेशंस भी आपके इसमें आते हैं, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, आप उसको कर सकते हो, या तो जो थ्योरेटिकल्स मैंने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे दिए हैं उनको अच्छे तरीके से कर लो डिटेल लॉ सेक्शन सी के अंदर। ठीक है, इवन आप बैलेंस इक्वेशन नहीं करना चाहते, बाकी जो क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से कर लो, ऑर्गेनिक के अंदर कर लो, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, बाकी मुझे दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर न्यू वीडियो हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।